और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ आर एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो फिलहाल अब एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय, यानी मैं बात करूँ तो है तो फिलहाल 60 दिन, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ 50 दिन ही मान के चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर कि आप सभी को करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और मैथ के बारे में, तो रीजनिंग और मैथ आपको कोई बुक, कोई रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 12 साल, इवन 15 साल का PYQ सॉल्व करिए। वो PYQ सॉल्व करिए जो UPPSC के द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं, जैसे RO UPPCS। आप इसके लिए घटना चक्र का बुक बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ PYQ को बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए 10 से 12 साल का, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये चाहे बुक से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई वीडियोज़ के द्वारा 10 से 12 साल का सिर्फ और सिर्फ PYQ को बढ़िया सॉल्व करिए। इससे ज़्यादा रीजनिंग मैथ नहीं पूछा जाता है, चाहे वो UPPCS हो या फिर RO। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, UPPCS RO में जो रीजनिंग मैथ पूछे जाते हैं वो हमेशा एक ही पैटर्न के पूछे जाते हैं, एक ही सिलेबस होता है, एक ही तरीके का सवाल होता है। बस नंबर और सवाल में जो अंक होते हैं, जो मान लीजिए कोई सवाल आता है 2x + 5, तो अगले साल पूछ सकता है 5x + 2। सवाल एक ही जैसे होते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं। आप कोई भी UPPCS RO का रीजनिंग मैथ उठा के देख लीजिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 साल का आप सिर्फ और सिर्फ PYQ बढ़िया सॉल्व कर लीजिए। सवाल को समझिए, सवाल को एनालिसिस करिए, सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, उसका पैटर्न, उसका फार्मूला देखिए और समझिए। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर मैं बात करूँ आप करंट अफेयर के बारे में कि उसके लिए क्या करना है, कम से कम 10 महीने से 11 महीने का करंट अफेयर आपको तो पढ़ना ही चाहिए, उससे कम नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना चाहिए, आपको लास्ट से पढ़ना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं तो 27 जुलाई 2025 को पेपर है आप सभी का, तो जुलाई का आप छोड़ दीजिए, बाकी जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक यहाँ का पढ़िए। फिर 2024 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त का भी आप लोग बढ़िया से पढ़िए। अब इसके लिए कोई भी आप एक रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कोई बुक फॉलो करते हैं, यानी कोई मैगजीन, कोई करंट अफेयर का कोई बुक हो, तो वो ज़्यादा सही। उससे क्या होगा कि आपका कम समय लगेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे, ज़्यादा बार रिवीजन कर सकेंगे। वीडियोज़ में अक्सर क्या होता है कि आप एक महीने का करंट अफेयर 2 से ढाई घंटे का वीडियोज़ होता है, उसका नोट्स बनाएंगे, उसको देखेंगे, तो वो 6, 7, 8 घंटे का, इवन एक दिन भी लग सकता है। मैं कम से कम बता रहा हूँ, एक दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो आप चाहें तो जाहिर सी बात है आप कम से कम कोई बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियोस देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, पर्याप्त समय। अभी भी अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप जो आपका डाउट था, जो भी आपका कन्फ्यूज़न था, आपको उसका जवाब मिल चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।